साल भर का जब स्टेटमेंट लेते हो तो सब एक जगह इकट्ठा होकर के और अपना टोटल बैलेंस बनता है, तो उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, कई लोग लिंग शरीर कहते हैं, कई लोग कर्म शरीर कहते हैं, जैन लोग। तो ये वो हम साथ लेके आते हैं, जिसको आपने ब्लू प्रिंट का, ये सब ये बात तो सही है। वो फिल्म में एक एक क्षण, सेकंड से भी छोटा क्षण, एक एक क्षण की उसके अंदर जो है ब्लू प्रिंट के अंदर गतिविधि है फिल्म में। वो हर क्षण जो है प्रोजेक्टर जैसे थिएटर में कैसे खुलती है, तो प्रोजेक्टर जो है उसको चलाता है, और वो प्रोजेक्टर जो है वो हमारी कुदरत है। वो जो है उसके पास में द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और उसके पास में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और शाश्वत द्रव्य है। उन सब के माध्यम से जो है वो प्रोजेक्टर चलने वाली है कुदरत, यानी इस पूरे कर्म फल को जो है वो देने वाली जो है कुदरत है तो अपना, लेकिन माध्यम तो चाहिए ना। अपना होने से क्या होगा, आई समझ? अपना बच्चा है, मान लिया बच्चा अपना है, लेकिन उसकी चलने की ताकत नहीं, तो अंगुली तो पकड़नी पड़ेगी ना। कोई न कोई माध्यम चाहिए, तो माध्यम सबकी माध्यम जितना कर्म फल है जन्म जन्मांतर का, उसकी माध्यम है वो कुदरत है। तो इसको अपन एक बार जो है कुदरत है वो जड़ है, वो ये मैं मेरा है, ये अज्ञान है, ये राग द्वेष है, इसको अपन अलग रखते हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट, उसको प्रकृति कहते हैं। इसको एक बार अलग रख लो और एक लाइन खींच दो लक्ष्मण रेखा। अब अपन जो है ये अपना काम कर रही है, कुदरत कर रही है, कुदरत का ही है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, और अपन तो लेकर के आए हैं, और कुदरत कहती है मैं तो वही दूंगा जो तेरे इसके अंदर है, मेरी ड्यूटी है। तो ये तो चल रहा है, ठीक है ना। इस डिपार्टमेंट को अब मैं बंद करता हूँ और एक लाइन खींचता हूँ, अब मैं भीतर घुसता हूँ। भीतर क्या, जैसा आपने बताया कि बहुत बहुत पावरफुल जो है वो आत्मा क्या, वो परमात्मा है। वो परमात्मा जो है ना वो भीतर बैठा है, और ये परमात्मा जो है दिखाई क्यों नहीं देता है कि जो अभी अपन ने ब्लूप्रिंट की बात कही है ये इसके साथ में लगा हुआ है, इसीलिए ये बद्ध आत्मा हो गई। आत्मा तो वही है, लेकिन ये बद्ध आत्मा लगती, जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, वो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा होती है। लेकिन जो मूल आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं, वो कुछ, ये समझो पहले कॉन्सेप्ट, वो कुछ भी नहीं करती है। परमात्मा कुछ नहीं करता है, निष्क्रिय है। वो तो दृष्टा है, मात्र जानने वाला है, देखने वाला। उसकी ड्यूटी एक ही है कि जानो और देखो, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और वो अपने आप में मस्त है। उसको तो वो तो पूरे ब्रह्मांड का बादशाह है। और वो परमात्मा जो 84 लाख जीवा योनियां हैं, जो असंख्य अनंत है, उनमें सब में एकता है परमात्मा। ये विशेषता है। तो एक परमात्मा को जान लो तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और पूरा ब्रह्मांड जो है वो चलता है परमात्मा की वजह से। क्योंकि आत्मा के बिना तो क्या है कि सारा जड़ ही है। जो चेतना आती है, हमारा शरीर जड़ है, इसमें चेतना आत्मा के द्वारा आती है। तो इस ब्रह्मांड में से आत्मा को 84 लाख जीवा योनियों की परमात्मा एक ही, एक परमात्मा को निकाल दो, ये ब्रह्मांड क्या होगा, चलेगा भी नहीं, जीरो हो जाएगा। ब्रह्मांड में सक्रियता कुछ भी नहीं, निष्क्रियता बाटे की तरह पड़ा रहेगा। तो परमात्मा की ये ड्यूटी है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। लेकिन और उस परमात्मा के अंदर एक छोटा सा तिनका तोड़ने की ताकत नहीं, क्योंकि उसके शरीर नहीं है, वो किससे तोड़ेगा। लेकिन अपने खुद के क्षेत्र के अंदर वो अनंत जो है शक्ति वाला है। तो वो दृष्टा है, पहले ये समझो, वो तो देखने वाला है, साक्षी है, वो दर्शक है मात्र, और कुछ नहीं। उसकी ड्यूटी एक ही है, दर्शक है। अब आप कहोगे दर्शक है तो ये सब करता कौन है? इन दोनों के बीच के अंदर एक प्रतिष्ठित आत्मा होती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा ही जो है वो सब पुरुषार्थ करती है, संसार के मतलब कर्म फल के साथ जुड़ती है तो संसार का पुरुषार्थ हो जाता है, और परमात्मा के साथ जुड़ती है तो मोक्ष का पुरुषार्थ हो जाता है। तो ये दोनों चलते रहते हैं। तो परमात्मा तो क्या है कि आपको आशीर्वाद आप मांगो तो शक्ति, मतलब जो एक अपने साइकोलॉजिकल शक्ति मिल जाती है। परमात्मा से मैंने प्रार्थना की कि उसको सद्बुद्धि दे, मुझे शक्ति दे, और विश्वास पकता है वो परमात्मा से शक्ति मांगने का जो है। ये परमात्मा, मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ, इसको सद्बुद्धि दे, मेरी पत्नी जो है वो पागल हो गई, इसको सद्बुद्धि दो, और ये परमात्मा मेरे सब नुकसान हो गया, घाटा लग गया, घर में शांति है। तो वो क्या है कि सहने की शक्ति मांगते हम, और वो विश्वास पकता है कि वो शक्ति वो करती देती कुछ नहीं है,
न तो देती है करती है, परंतु क्या है कि परमात्मा के ऊपर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। परमात्मा केवली होता है, वो जो जिंदा केवली होता है वो भी परमात्मा का रूप है, और जो मोक्ष में चला जाता है वो परमात्मा बन जाता है। तो वो हालांकि देते कुछ नहीं है, पर हमारे को एक संतोष होता है कि हमने सबसे बड़े राजा से जो है मांग लिया है तो अवश्य मिलेगा, वो किसी को निराश नहीं करेगा। वो जो शक्ति है ना, वो हमारी साइकोलॉजी है ना, वो जो है वो काम करती है, बच्चे को सुधारना तो अपने कर्मों से होता है, परंतु क्या हमारी साइकोलॉजी बन जाती है कि नहीं ऐसा होगा, ये अच्छा व्यक्ति है, बुरा होते हुए भी हमको वो अच्छा लगेगा, एक साइकोलॉजी होती है। तो परमात्मा से शक्ति मांगते रहना चाहिए, खुद के लिए, औरों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो क्योंकि ये जो साइकोलॉजी आप जो बोल रहे हैं, ये क्या ज्ञान के साथ मिथ्यात्व है इसलिए वो साइकोलॉजी बोल रहे हैं? ज्ञान तो है कि नहीं मिल रहा? विशुद्ध ज्ञान है, क्योंकि हमारे पास शरीर है तो हम अपनी परमात्मा से बात कर सकते हैं, और जब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे, तब तो हम एक हो जाएंगे, फिर वो कौन किससे बात करेगा। अभी हमारे पास शरीर है तो वो शरीर है, यानी प्रतिष्ठित आत्मा में पुरुषार्थ जितना भी है ना, देखिए जो मैंने आपको अभी लाइन खींच के बताया, ये मैकेनिकल आत्मा है। आत्मा तो एक ही होती है, कोई अलग अलग नहीं है, पर उसकी जो है ग्रेडिंग की गई है, उसकी जो ड्यूटी के अनुसार उसके नाम दिए गए हैं। तो ये जो मैकेनिकल है ये कुछ नहीं करती, ये तो कर्म फल है, वो कुदरत के अधीन होती है। जो प्रतिष्ठित आत्मा बीच वाला पोर्शन है ना, वो क्या है कि पैदा होती है अपने परमात्मा से और कर्म फल के साथ में जुड़ने से। वो तीसरा जो पैदा होता है वो जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं है, जड़ चेतन का मिश्रण है। उसको जड़ चेतन का मिश्रण कहो, प्रतिष्ठित आत्मा कहो, कर्म शरीर करो, कुछ भी करो, नाम अपने अपने है, मैं उसको प्रतिष्ठित आत्मा कहता हूँ। वही सब पुरुषार्थ करती है, वही जो है मांगती है ऐसे परमात्मा से, और वही जो है वो बोलती है, सोचती है, मतलब सारा जिस तरीके से कुदरत के पास में पूरा सिस्टम की मालिक वो है, जो पुरुषार्थ की जो मालिक है ना, वो है प्रतिष्ठित आत्मा। जैसे कि चाहे छोटा हो अभी यहाँ से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि गाड़ी है, अभी आप जो बोल रहे मैकेनिज्म, गाड़ी तो हमने बंद कर दिया, जो अभी जो आश्रव आने वाला है वो बंद कर दिया आपने पहले। आपने जो मैकेनिज्म बंद करना है तो आश्रव आपने बंद कर दिया। नहीं, आश्रव बंद नहीं हुआ। हाँ। वो कर्म फल है ना, आश्रव बंद कब होगा? आश्रव बंद होगा, आपके ये समझने की चीज है, संवर पूर्वक निर्जरा से। जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो पुरुषार्थ करती है, निर्जरा जो है ना वो संवर पूर्व करती है कि वो बंद पूर्व करती है। अगर वो कर्म फल के साथ में जुड़ती है, संसार के जितने भी काम करती है उसके साथ में जुड़ती है, हमारे कर्म फल के साथ के अंदर तो वो करती है, वो पुण्य का भी बंद, अच्छा काम करती है तो पुण्य का बंद होता है, और जो बुरा काम करती है तो पाप का बंद होता है। तो उसको कहते हैं बंद पूर्वक निर्जरा, मतलब डिस्चार्ज तो हो रहा है, निर्जरा तो होती रहती है, ऑटो मोड से होती है। तो वो क्या है कि वो हो गया बंद पूर्वक। समर पूर्वक निर्जरा क्या होती है कि जब यह प्रतिष्ठित आत्मा प्योरली परमात्मा के साथ जुड़ती है, यानी वो कहती है कि मेरा तो जो कुछ भी परमात्मा ही है, परमात्मा दृष्टा है, देखने वाला है, तो मैं तो उसके साथ साथ में मैं भी देखने वाली हूँ कि सुबह से शाम तक जो सुशील जो है, क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार जितनी भी वो तरंगे भेजता है, सुबह से उठने से रात 24 आवर्स में, या जन्म से मृत्यु, वो तरंग को जो है वो आत्मा परमात्मा कहता है कि मैं तो मात्र देखने वाला हूँ, मेरी तो विटनेस है, मेरी तो गवाही है कि मैं उसको देख रहा हूँ, मेरी तो हाजिरी है। और एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो परमात्मा होता है, आत्मा को परमात्मा को, वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है, लेकिन मन क्या है कि प्रेजेंट में आते ही भाग जाता है भूत में या भविष्य के अंदर, क्योंकि वो जड़ है और वही संसार को चलाता है। भूत भविष्य है संसार के बनते हैं, और परमात्मा की कोई भूत भविष्य नहीं होता है, केवल वर्तमान होता है। वो हमेशा अनादि अनंत काल से वर्तमान में ही रहती है। तो इसीलिए जो आपने प्रश्न किया कि जो है ये गाड़ी आश्रव बंद नहीं हुआ है, आश्रव तो जब परमात्मा के साथ जुड़ेगी जब बंद होगा। आपके क्या है कि आपने बिजनेस किया तो हाँ, एक 5 मिनट देरी है, 5-7 मिनट देरी है, आपने बिजनेस किया और बिजनेस करने पर जो है आपका पार्टनर अच्छा है
तो क्या होगा कि आपके इनकम चालू हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छी पॉलिसी से काम करेगा, ऑनेस्टी से। और पैसे वाला पार्टनर है लेकिन बदमाश है, तो वो क्या कर डिसऑनेस्टी से करेगा, तो धीरे 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 क्या है कि वो कर्जा बढ़ता जाएगा। तो जो जो सही परमात्मा है, यानी सही प्रतिष्ठित आत्मा है, सही पुरुषार्थ करने वाला है, वो आपका ऑनेस्टी वाला जो है पार्टनर है। और डिसऑनेस्टी वाला है वही बिजनेस वही है। और दूसरा क्या है कि वो अपने प्रतिष्ठित आत्मा वही है, लेकिन वो जुड़ गई कर्मफल के साथ, प्रकृति के साथ में जुड़ गई, इसलिए वो संसार का काम करती है। उसमें नया कुछ नहीं है, हर प्राणी के होता है, अनादि अनंत काल से होता है। जो विशेष बात यह है कि क्या हमारी प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है कि नहीं जुड़ती, उसके जुड़ने के लिए क्या क्या वो समझो, उसकी कंडीशंस क्या है मेन, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। वो अगर राग द्वेष नहीं करने का है, हाँ, राग द्वेष नहीं करने का सबसे पहले कर्ता भाव, यानी जो सुशील है, सुशील को मैं मेरा के परमानेंट चौकड़ी जन्म जन्मांतर तक चौकड़ी मारनी पड़ती जब तक मुक्ति नहीं जाए। ये अगर कंडीशन नहीं होती है तो ऐसा है कि वो आदमी की शिथिलता तो आ जाती है, चूक गया कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य बनना चाहिए मैं मेरा का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के आपके मैं और मेरा हट जाएगा, तो हट जाएगा तो आप आज के आज जो है वो परमात्मा बन सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर लक्ष्य बना है कि मैं इसको त्यागता हूँ। और ज्ञान तभी होता है, सच्चा ज्ञान, जब मैं मेरा को त्यागा जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो मैं मेरा का त्याग करा के उसको देते हैं। वो देखो मैं मेरा आएगा, उसकी ज्ञानी पुरुष के भी आता है, केवली से पहले सबके आता है, केवली के भी आता है, पर वो शुद्ध रूप में आता है। तो इसीलिए वो तो जब तक शरीर है, जब तक परमात्मा दिन आएगा, लेकिन लक्ष्य बन गया है हमारा वो चलने का है। तो मूल बात है पहले उसका मैं मेरा यानी कर्ता भाव, पहला जो स्टेप है वो कर्ता भाव छूटना चाहिए। दूसरा अपने और एक में है, अभी जो आपने बोला मैं मेरा, अच्छा हम उसको चौकड़ी मार देते हैं और अंदर जाते हैं एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं, सिर्फ एम्प्टीनेस, सिर्फ देखते हैं और जानते हैं, और भी अंदर जा रहे हैं एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं। फिर लेकिन हम जो संसारी है कुछ ना कुछ आस तो रखते ही हैं मोक्ष का, कुछ ना कुछ मन में आस रहता है। अरे तो वो तो कह रहा हूँ ना, वो तो रहेगा ही, मैं कब नहीं कह रहा हूँ नहीं रहता है, पर वो करवाती कुदरत है। आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो। वो आप नहीं कर रहे हो, सुशील नहीं कर रहा है, हो रहा है। आप एक तो आप मान लेते हो कि मैं कर रहा हूँ शब्द बोले, कर रहा हूँ शब्द को हटा दो। नहीं वो तो हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ हो रहा है, कर रहा हूँ तो अंदर जाके करो कि मैं प्रतिष्ठित आत्मा को, और या मैं सुशील परमात्मा के साथ जुड़ गया हूँ, परमात्मा के चरणों में सो गया हूँ, परमात्मा का भजन करता हूँ, परमात्मा का नाम लेता हूँ, परमात्मा के नाम की माला फेरता हूँ, वो कर रहा हूँ कहना, वो रियल पुरुषार्थ है। और ये हो रहा है। हमको लगता है कि मैं इंजीनियर बना, परंतु ये रिलेटिव पुरुषार्थ तो है ही, इंजीनियर बना है, बच्चा पैदा किया और उसको बड़ा किया, पुरुषार्थ है, पर रिलेटिव उसको संसार का पुरुषार्थ कहते हैं। वो मोक्ष का पुरुषार्थ बिल्कुल सीधी सीधी गाइडलाइन, कहीं कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आपको तो क्या है कि वो दृष्टा है, वो देखने वाला है, वो साक्षी है, उसके साथ जुड़े रहो ना। आप तो सीधी सी बात है। अभी आप जो बोल रहे रिलेटिव में भी हो रहा है, निश्चय में भी हो रहा है। नहीं, निश्चय मैं कर रहा हूँ। अच्छा, निश्चय मैं कर रहा हूँ और ये हो रहा है। ये क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, कुदरत करा रही है, पीछे से लेके आया हूँ। कुदरत जैसे चलाएगी कि चलो, वो छोटा बच्चा है ना, हेलो, छोटा बच्चा है ना, वो खुली पुस्तक होती है, वो स्लेट होता है, तो वो क्या कहता है कि मुझे मेरी माँ बाप जैसा बनाएंगे, जैसा बनूंगा। जब तक कि खुद की 10-15 साल खुद की समझ नहीं आती है, तो वो माँ बाप के ऊपर आधारित रहता है। तो इसीलिए क्या है कि हम जो है जीवन भर कुदरत के अधीन आधारित है, क्योंकि सभी प्राणियों की माँ वो है। वो आज सांस देना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे ना, सबको पालती वही है। लेकिन क्या होता है कि सुशील पालता है, सुशील से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा सुशील के है। ये अज्ञान है, ये कर्तापन है। और भाई मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो माँ का जो भगत हूँ, अपने प्रकृति माँ जैसा चलाएगी जैसा चलूंगा। और मैं उसके जो है यूनिवर्सल लॉ, जो कुदरत का जो नेचुरल लॉ है, उसका कभी भी जो है वो डिसऑनेस्टी से नहीं करूंगा, यानी उसका तोड़ूंगा नहीं। जो कुदरत के नियम हम जानते हैं, किसी को सबसे बड़ा नियम ही है किसी को दुख नहीं देना।
जैसी हमारी आत्मा है सारी आत्मा समझना, ऐसे बहुत से नियम हो सकते हैं। तो वो तो कुदरत के ये हो रहा है और कर रहा हूँ मैं। पुरुषार्थ जो रियल है वो अंदर का है, और अंदर वाला जो है कभी भी बाहर वाले जो है को बताना नहीं। आई समझे, करना है लेकिन बताना नहीं। दोनों दोनों ज्ञानी और अज्ञानी, जो बाहर में जो प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो कर्म फल के साथ जुड़ी हुई वो अज्ञानी है, तो संसार भ्रमण कराने वाली है। और जो दूसरा भीतर जुड़ा हुआ है जो कर रहा है वो ज्ञानी है। दोनों लगते एक से ही है, दोनों खाना खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब एक करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य जो है ना वो अलग होता है। देखिए, एक करोड़पति का और एक जो मजदूर का, दोनों का एक्शन वही है, खाना वही खाता है, यही उठता है, बैठता है, दिनचर्या एक सी होती है, सब मानव का सबका शरीर एक सा होता है। लेकिन भिन्नता क्या होती है कि उसका जो है पैसा करोड़ों रुपयों के ऊपर नजर होती है, उसकी बेचारी का 1000 रुपए की दाढ़ी के ऊपर नजर होती है। तो दोनों के अलग अलग है, दोनों के कर्म फल अलग अलग है, इसीलिए ये होता है और वैसा ही उसके अनुरूप कार्य होता है। तो बिल्कुल ऐसा सीधी सीधी गणित है, कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। दृष्टा बनो, यानी शुद्ध आत्मा के साथ, शुद्ध आत्मा शब्द आपको अच्छा नहीं लगता तो परमात्मा के साथ जुड़ो। अच्छा दादा, अभी आपने जो पहले बोला था, 2 मिनट में मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी जो आपने क्या? बोला, जो अभी आपने पहले बोला था, ये साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट हम जो देख रहे हैं, परमात्मा से पूछ रहे हैं, ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है कर कर बोले थे आप पहले। हाँ, ये क्या चीज है, ये जरा विवरण से बताइए। ऐसा है कि वो साइकोलॉजी क्या होता है कि हमारे शरीर है तब हम परमात्मा से बात कर सकते हैं। जब शरीर यानी ये शब्द है हमारे, जब तक ये हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और शब्दों का दायरा जब खत्म हो जाता है, वो प्रज्ञा का दायरा, मोक्ष का दायरा चालू होता है, वहाँ शब्द नहीं होता है। वहाँ पे तो जो है वो शरीर नहीं होता, शब्द नहीं होता है, तो वहाँ तो आत्मा से आत्मा का जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बोलते नहीं है, वो तो क्या इशारों से बात कर लेते हैं, और उनकी हाजिरी एक दूसरे को समझ जाती है। अगर 15 मिनट बैठते हैं तो पूरा शास्त्रार्थ हो जाता है, पूरी बात हो जाती है। तो इसीलिए वो चीज जो है ना वो मतलब अंदर जाकर के जो है वो बन जाते हैं। जो शब्द खत्म होते हैं, तो शब्द हमारे अभी तक चालू है, क्योंकि शरीर है, हम शब्दों यानी बुद्धि की सीमा में है। तो बुद्धि की सीमा में हाईएस्ट बढ़िया काम जो हो सकता है, क्योंकि बाकी दुनिया में तो सब भिखमंगे हैं। आप जो प्राइम मिनिस्टर से भी मांगोगे तो वो खुद कुर्सी मांग रहा है किसी से, वो आपको क्या देगा। एक बेटा बाप से मांगे तो बेटा बाप जो खुद भगवान से मांग रहा है किसी देवी देवता से, तो वो क्या देगा उसको, और देगा भी तो संसारिक चीजें हैं, भौतिक चीजें, उसकी कोई वैल्यू तो नहीं अभी है। आप जो तो बोल रहे हैं, सिर्फ अलाइनमेंट या फिर एक दृष्टि रखने से हाँ, काम हो एक जाएगा। जो शरीर है बुद्धि के लेवल पर सबसे बढ़िया काम यही है। हम क्या कर सकते हैं बताओ। ओके। ऐसा में कोई आज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है अपना कोई भी पेरेंट्स, और जो अभी डॉक्टर कह देता भाई घर ले जाओ या मैं प्रयास कर रहा हूँ उस पर विश्वास करो, तो अपन क्या है विश्वास करते हैं, उसको हॉस्पिटल में रखते हैं या घर पे ले आते हैं। तो सब जने क्या परिवार वाले दुआ करते हैं। तो ये जो दुआ है ना, ये है कि परमात्मा से जो रिक्वेस्ट करना, ये बुद्धि के लेवल पर की जाती है, क्योंकि हम अभी बुद्धि से परे गए नहीं है। ये सबसे बढ़िया है, इससे शांति मिलती है कि भाई मैंने मेरा फर्ज अदा कर दिया। और ये दुआ काम भी करती है, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा है, सारी ब्रह्मांड को चलाने वाला है, तो उसको वो हालांकि वो कोई भौतिक सुविधा नहीं देता है, लेकिन क्या है कि साइकोलॉजी जब हमारी होती है ना, तो साइकोलॉजी है जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है, जब हम परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। वही देने वाला वही है, वो भौतिक चीज नहीं देता है, क्योंकि वो खुद भौतिक है ही नहीं, आध्यात्मिक देता है, वो मुक्ति की देता है। लेकिन फिर भी हमको ये शांति दे कि मैंने सबसे बड़े जो चीफ मिनिस्टर से मिल लिया मैं, तो कुछ न कुछ मेरा अच्छा ही होगा। अब क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। जो सेल्फ तो उसी तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट डेवलप करने का, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से फिर बाद में कॉन्फिडेंट डेवलप करने का। हाँ, वही बात है। सेल्फ का मतलब आत्मा, नहीं, फिर वो बाद आत्मा को में प्रार्थना कॉन्फिडेंस करने से। लेवल बढ़ाना चाहिए बस। हाँ, बराबर, वही सबसे पहले बुद्धि का सेल्फ जो हाईएस्ट। पहले सेल्फ चलाना है, फिर कॉन्फिडेंट लेवल में जाना चाहिए। हाँ, सेल्फ मतलब आत्मा, आत्मा से जितना वो अपन करेंगे उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। दोनों मिलकर के
सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको होता है उसको दुनिया के अंदर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको ऊर्जा मिली होती है भीतर की। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो टर्म आप जो बोल रहे हैं दादा, इसको तत्वात्म में क्या बोलते हैं? तत्व में, तत्वों के अंदर तो क्या है कि ये जो है आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक शक्ति। अच्छा, स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी जो भौतिक नहीं होती है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ड आते ही भौतिक चीजें खत्म हो जाती है, वो सांसारिक हो जाती है। रास्ते दुनिया में दो ही है, स्पिरिचुअल और जो है वो भौतिक, या सांसारिक हो या मुक्ति कहो। ओके ओके दादा, ठीक है ना? ओके दादा, तो ठीक है, फिर वो शेष होगा वो बाद में बात करें। ओके दादा।